सीरियल इश्क जुनूनी में कहानी तब एक रोमांचक मोड़ लेती है जब रूहानी नर्स का भेष बनाकर उस अंधेरे कमरे तक पहुंचती है जहां असली कुसुम को कैद करके रखा गया है। रूहानी पत्थर से ताला तोड़ने की कोशिश करती है और अंदर जाकर अपनी सासू माँ से गले मिलकर भावुक हो जाती है। वह उन्हें भरोसा दिलाती है कि जल्द ही नकली कुसुम यानी पुष्पी का सच सबके सामने आएगा। लेकिन तभी वहां मामी जी, मामा जी और पुष्पी पहुंच जाते हैं। सच्चाई सामने आने के डर से मामी जी रूहानी के सिर पर डंडे से जोरदार वार कर देती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर कुसुम को इंजेक्शन देकर बेहोश कर देते हैं और उसका ठिकाना बदलने की योजना बनाते हैं ताकि उनका राज हमेशा छिपा रहे। कुछ देर बाद जब रूहानी को होश आता है तो उसे समझ आ जाता है कि इस अपहरण के पीछे घर के ही लोगों का हाथ है। लेकिन वह हार नहीं मानती और मामा जी के कुसुम को नई जगह ले जाने से पहले ही उसे आजाद कराकर पूरे परिवार के सामने ले आती है। घर में एक साथ दो कुसुम को देखकर तेजस्विनी समेत सभी घर वाले हैरान रह जाते हैं। असली कुसुम सबके सामने पुष्पी की सच्चाई खोल देती है। वह गुस्से में अपनी बहन को थप्पड़ मारते हुए कहती है कि उसने पैसों और लालच के लिए अपने ही परिवार को धोखा दिया और इस घर पर कब्जा करना चाहा। इसी बीच रूहानी भी अपने असली रूप में सबके सामने आ जाती है और बताती है कि परिवार ने उसे पागल समझ लिया था, इसलिए सच्चाई का पता लगाने और सबूत जुटाने के लिए उसे नर्स का भेष धारण करना पड़ा। सच्चाई सामने आने के बाद नागेश्वर जी और घर के बाकी सदस्य पुष्पी पर भड़क उठते हैं। मामा जी भी खुद को बेगुनाह दिखाने के लिए पुष्पी को थप्पड़ मार देते हैं। लेकिन यह देखकर पुष्पी का गुस्सा फूट पड़ता है और वह मामा मामी की पूरी सच्चाई सबके सामने बता देती है। वह चिल्लाकर कहती है कि उसे इस घर में लाने वाले वही दोनों थे जिन्होंने पैसों का लालच देकर उसे मोहरा बनाया ताकि तीनों मिलकर इस घर पर राज कर सकें। हालांकि मामा और मामी जी बड़ी चालाकी से रोने का नाटक शुरू कर देते हैं। मामी जी के झूठे आंसुओं की वजह से घर का कोई भी सदस्य पुष्पी की बात पर भरोसा नहीं करता। लेकिन रूहानी को याद आ जाता है कि उसे डंडा मारते वक्त जो आवाज सुनाई दी थी वह बिल्कुल मामी जी की थी। अब रूहानी मन ही मन मामा मामी की असली सच्चाई सबके सामने लाने की ठान लेती है। इसी ड्रामे के बीच यह बात भी सामने आती है कि गुरु को पहले से ही पता था कि नर्स के रूप में रूहानी ही घर में रह रही है। वह सिर्फ रूहानी को जलाने के लिए तेजस्विनी के करीब जाने का नाटक कर रहा था। लेकिन तभी जसलीन भाभी गुरु को उस खत की पूरी सच्चाई बता देती है जिसकी वजह से गुरु और रूहानी के बीच गलतफहमी पैदा हुई थी। वह बताती हैं कि वह खत उन्होंने नागेश्वर जी के कहने पर लिखा था, रूहानी ने नहीं। यह सच जानकर गुरु बेहद खुश हो जाता है कि रूहानी आज भी उससे बेइंतहा प्यार करती है। गलतफहमियां दूर होने के बाद परिवार की रजामंदी से गुरु और रूहानी एक बार फिर खुशी खुशी एक हो जाते हैं। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा खतरा बाकी है। तेजस्विनी, जो अब गुरु के प्यार में पूरी तरह पागल हो चुकी है, इस मिलन को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह किसी भी कीमत पर गुरु को पाना चाहती है और अब रूहानी को अपने रास्ते से हमेशा के लिए हटाने की खौफनाक साजिश रचने के लिए तैयार है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूहानी तेजस्विनी की नई चाल को समय रहते समझ पाएगी या फिर एक बार फिर उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अगर आपको इश्क जुनूनी के ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा लगा। साथ ही आने वाले हर नए अपडेट के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें।